भाई इस बार हमारे मामले तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जो फील्ड पे देखने में पता चला कि जो एक्चुअली जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको पर बहुत कम आगजनी की घटनाएं हैं। जैसे कि पिछली बार इस समय तक हमारी 16 आगजनी घटनाएं आई थी, और इस बार जो लोकेशंस आई हैं मौके पे सिर्फ 9 ही पाई गई हैं, और उन सभी 9 पे जो हमें 3 कार्रवाई हैं, जैसे कि किसान के FIR, चालान और डेड एंट्री कर दी गई हैं। सर लोकेशन कितनी मिली है? लोकेशन तो इस बार हमारी ज्यादा आई है, लेकिन जो एक्चुअल में जो आगजनी घटना है वो कम है। कितनी सर? 47 सर। टोटल 47 हाँ हाँ लोकेशन। जी। तो इनमें से में कुछ हमारी मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए नहर के साथ लगी हुई है, रास्ते में लगी हुई है, या कुछ एक दो हो सकता फेक दो की आगजनी नहीं पाई। तो 9 मिली है सर अभी तक। हाँ जी हाँ जी। सर उसके बावजूद समझा रहे हैं, किसानों को जा रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? किस तरह भाई इसके बावजूद भी हमने जैसे कि पहले भी गांव स्तर पर, ब्लॉक पर, सब डिविजन लेवल पर जो कमेटी बनी हुई है वो लगातार किसान भाइयों के साथ गांव में खेत में जाके जो भी हमारी कृषि यंत्र की मशीनें हैं उनके साथ डेमो करवा के, जैसे कि सुपर सीडर है, और इसके साथ साथ ये इंश्योर किया है हमने इस बार कि कोई भी हमारी कटाई वाली मशीन है, कंबाइन मशीन, वो बिना SMS के ना चले, ताकि अगर SMS के साथ चलेगी तो उसमें सैनी की तरफ पराली कट जाती है, और उसमें किसान भाई आसानी से उसका प्रबंधन कर सकता है। और इस बार हमने प्रयास किया है कि भी कोई भी कंबाइन मशीन बिना SMS न चले। तो सर जिस तरह 9 मामले सामने आए हैं तो उन पे क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, कितना फाइन है? उनमें उस पर हमारा 2 एकड़ तक 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ 10,000, और उससे ऊपर अगर एरिया है तो 30,000 रुपये है। तो हमने ये जो 9 केस हुए हैं उसमें से 8 तो हमें जो चालान या जो हमारा एनवायरमेंटल कंपेंसेशन है वो 5,000 रुपये का है। एक गांव में 2 एकड़ से ज्यादा थी तो वहां 10,000 रुपये। तो इन पे FIR भी दर्ज की है? हाँ जी, जो भी अगर आगजनी कंफर्म हो जाती है तो हमने चालान के साथ साथ उनकी FIR और उन किलेज की रेड एंट्री होगी, ताकि किसान भाई आने वाले 2 साल तक अपनी फसल के उत्पाद MSP पर नहीं बेच पाएगा। तो सर जिस तरह से FIR दर्ज हो रही है तो गिरफ्तारी भी हुई किसी किसान की? हाँ जी, इस पे मतलब वो जो भी पुलिस कार्रवाई रहती है कि भी एक बार वो गिरफ्तारी करके और उसके बाद जो भी उनकी कार्रवाई होती है उसके हिसाब से। सर जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि उनको क्या क्या समझाया जा रहा है, नुकसान क्या है इसके आग लगाने से? भाई जितने भी हमारे, सबसे पहले तो हमने हर गांव स्तर पर और विशेष तौर पर जो हमारे येलो जोन में 5 गांव थे इस बार, मीन्स की जिसमें 2 से 5 तक केसेस पिछले साल पाए गए थे, उनमें हमने जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमने उसमें हम कवर करते हैं कि भी जो भी हमारी आगजनी की घटनाएं रहती हैं तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव है। जैसे कि सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, दूसरा इसके साथ साथ वातावरण, और तीसरा आज के टाइम में देखा गया है कि जो आगजनी कई बार सड़क के साथ साथ लगा देते हैं तो उसमें हमारे जो पौधे हैं और उसके साथ साथ बहुत एक्सीडेंट भी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने किसान भाइयों को कोशिश की गई है कि वातावरण के साथ साथ किसान भाई की जो ऊर्जा शक्ति है जो कम हो जाती है, इसके बारे में हमने जागरूक किया है। दूसरा, हमने किसान भाइयों को बताया है कि भाई हम आज के टाइम में जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जैसे कि ये किसान भाई अगर इंश्योर करता है कि उसकी कंबाइन मशीन के साथ SMS लगा हुआ है और साथ साथ अगर सुपर सीडर अवेलेबल है तो वो उसका प्रबंधन कर सकता है। ये तो होगा इन सीटू। और दूसरा है कि अगर किसान भाई बेलर से गांठ बना के बाहर निकलवा देता है तो XC2। तो हमारा प्रयास यही रहा भी किसान भाई इन दोनों तरीकों से अपना पराली का प्रबंधन करे, ताकि जो सरकार की 1,200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान या लाभ है वो किसान भाई को मिले।
तो जैसे अगर उसने नहीं जी नहीं भाई, सरकार का ये था कि भी जिस भी किसान भाई ने शुरू में ये पंजीकरण कराया कि भी मेरे इस किले में धान की फसल है, उसी के बाद उसको कोई भी लाभ मिलना है। तो अब हमारे एज पर द रिकॉर्ड उसमें यही नहीं है कि भी इस किसान ने धान लगाया है तो अब उसको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।